गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे's को द नेक्स्ट टॉपिक डैट मीन एनर्जी। फर्स्ट टॉपिक है बेटा व्हाट इज मीन्ट बाय एनर्जी। वर्क हमने पीछे पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनीथिंग डैट कैन डू वर्क इज सेड टू हैव एनर्जी। कोई भी वर्क, एनीथिंग डैट कैन डू वर्क, कोई भी वर्क होता है इज सेड टू हैव एनर्जी। मीन्स बेटा आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो, किसी भी तरह के वर्क करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी। चाहे आप सांस ले रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, इवन आप सोच भी रहे हो, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी। आपकी बॉडी ऑलवेज एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ऑलवेज एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। द वर्क ए बॉडी कुड डू मेजर ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है बेटा। आप हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कितना वर्क कर रहे हो, इससे आपको हम बता सकते हैं कि उसके वो बॉडी कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। ये तो बेटा इन फिजिक्स के टर्म में नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल टर्म्स में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए बॉडी पॉजेस मोर एनर्जी कैन डू मोर वर्क। इसका मतलब क्या है कि जिस बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगा वो ज़्यादा वर्क कर सकेगा। दस द एनर्जी में बी डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू वर्क। अब एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? डिफाइन एज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू वर्क। दस अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी में होगा उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जाउल। याद रखना पीछे भी वर्क डन का वैसा यूनिट जाउल होता है, इसका भी वैसा यूनिट जाउल होता है, ठीक है। अगर हम बिगर यूनिट की बात करें उसे बोलते हैं किलो जाउल, ठीक है। और याद रखना ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस चैप्टर में हमने हमने डिस्कस बेटा ये सभी नहीं डिस्कस करना है इस चैप्टर में। सिर्फ हम किसकी डिस्कस करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। हमारे सिलेबस में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी है, बाकी जितने भी एनर्जीज हैं आपके हायर क्लासेस में जाके आपने डिस्कस करना है। एक दो एनर्जी आप 10th में डिस्कस करोगे और आप और आगे जाओगे तो बाकी भी डिस्कस करोगे। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल? क्या रिलेशन है किलो वाट आवर एंड जूल के बीच में? द किलो वाट हावर इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या कमर्शियल वर्ड का मतलब होता है बेटा? जैसे आप हम आपकी कोई कंपनी है या हमारी आपकी कंपनी है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होता है किस फॉर्म में यूज़, मतलब आप सिंपल से ये समझ लो कि आपके घर में जो बिजली आती है वो मीटर के थ्रू आपके घर के अंदर आती है ना, तो मीटर में जो भी रीडिंग नोट होती है वो किलो वाट हाउट के किलो वॉट आवर के रूप में नोट होते, ठीक है। 1 kWh याद रखना। वो 1 किलो वाट आउट का मतलब होता है, देखो किलो किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट। और को आप छोड़ दो, ये क्या बोल रहे हैं? किलो वाट का मतलब होता है 1000 वॉट। याद रखना जहां वर्ड के किलो वॉट आ जाए वहां पे आपने लिखना है 1000 वॉट, ठीक है। अगर किलो वाट को वो कह दे तो वॉट में चेंज करो तो मतलब 1000 वॉट आ जाएगा। और ये टाइम कितना ले रहे हैं? 1 आवर, ठीक है। याद रखना वी नो कि 1 वर्क होता है 1 जाउल। इसका मतलब क्या है कि वो एक वर्क 1 जाउल के बराबर होता है, तो यानी और हमें ये भी पता है 1 आवर किसके बराबर होता है? 3600 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपको पता। बस जहाँ जहाँ जो वैल्यू वो पुट कर दो सारा और आपके पास आ जाएगा कि 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 10⁻⁶, ठीक है बेटा। 3.6 10⁻⁶ जाउल के बराबर आ गया। ये बेटा यहाँ कैलकुलेशन ही है, अब करके देख लेना, आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? एनर्जी बाय वर्च्यू। बाय वर्च्यू का मतलब आप यहाँ लिख सकते हो एन एनर्जी ड्यू टू, ठीक है, इजी लैंग्वेज। एनर्जी ड्यू टू ऑफ विच एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ बॉडी, या तो आप ऐसे लिख सकते हो एनर्जी ड्यू टू ए बॉडी कैन डू सम मैकेनिकल वर्क, इट डायरेक्टली कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। वो एनर्जी जिससे कोई बॉडी कोई कुछ भी मैकेनिकल वर्क करे उस एनर्जी को कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना ये एनर्जी दो तरह के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर आपको यहाँ पे भी है, वर्क पावर एनर्जी +1 फिजिक्स में भी है, ठीक है। यहाँ तो आप इसकी मतलब छोटा पोर्शन पढ़ रहे हो, वहाँ इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना द सम ऑफ द पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम
आगे काइनेटिक और पोटेंशियल के टर्म में बात करूं, एक तो था कि कुछ एनर्जी यूज़ करके कोई वर्क करे तो उसे बोलते हैं, कोई मैकेनिकल वर्क करे तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब इस हम किसके टर्म में पढ़ेंगे, फिजिक्स के टर्म में हम ये पढ़ेंगे सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी को आप या तो के से लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, flowing flood of water can wash away the structure such as railway lines, bridges. Water flowing out the dam can turbine generate electricity. The falling wind during the storms the falling wind can run blades of the windmill and used to produce electricity to doing some mechanical work. A fast moving bullet can penetrate the human body, thick sheet and the metal or logs wood. Thus we can see the all moving bodies can do some work. ठीक है बेटा, तो ये सभी ये लाइन पढ़ के हमें यही पता लगता है कि जितने भी मूविंग बॉडीज है, चाहे वो वर्क करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है और कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसका। हाँ, वो अलग बात है कि वो अब फ्लड आया तो पता नुकसान होगा, वो अलग बात है, बट वो किस फॉर्म में अगर नुकसान भी कर रहा है तो वो कोई ना कोई वर्क या एनर्जी क्रिएट कर रहा है उस टाइम। जैसे टरबाइन घुमा रहा है, चाहे टरबाइन पानी से घूम रहा हो, चाहे टरबाइन किसी एयर से घूम रहा हो, एनर्जी तो क्रिएट हो रहा है ना। तो मतलब thus we can see all moving bodies can do some work, that is all moving body possess energy. Clear है? How is kinetic energy defined? The energy possessed by body due to its motion. याद रखना, energy possessed by body due to its motion. ठीक है बेटा, वर्च्यू वर्ड ना पता लगे तो ड्यू टू लिख देना, ठीक है। मुझे अब इसका मीनिंग मत पूछना दोबारा। एनर्जी पॉजेज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है वो क्यों मूव कर रहे हैं, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे हाई स्पीड बुलेट है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, ठीक है बेटा, तेज हवा चल रही है, पानी बह रहा है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी के। हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एक्सप्रेस? The total amount of work which a moving body could do before coming to rest equal to kinetic energy। मतलब क्या है कि कितना काम, एक मान लो एक गाड़ी चल रही है या तो मैंने एक बॉल को फेंका जोर से, ठीक है, तो वो बॉल रेस्ट में आने से पहले उसने कितना काम किया, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच ए मूविंग बॉडी कुड डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टोटल वर्क डन इट कुड बी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। टोटल वर्क डन इट कुड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर है बेटा? अगर हम डेरिवेशन की बात करें, नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने क्या करना है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी करने के लिए? बेटा आगे डेरिवेशन है, ये लेंथी है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही इसे कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज अभी अगर मैं कराने लग पड़ा तो हाफ एन आवर ये पूरा ले लेगा हमारा, ठीक है। तो हम इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।